peace and religion. So, as the topic shows, that we are going to discuss that religion and peace go together, and whether religion is a tool to promote peace or not. So, in this context, अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि किस तरह पीस के साथ जो इसका लिंक बनता है, इंटर रिलेशनशिप है, वो क्या है. सो रिलीजन बुनियादी तौर पे फंडामेंटल सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस जनरली जनरली एग्रीड अपॉन बाय सेवरल पर्सन्स और सेक्ट. यानी जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो ये एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उन बिलीफ सिस्टम का, उन प्रैक्टिसेस का, जिसको चंद लोग माने, एक ग्रुप माने, एक कम्युनिटी माने, या सेट ऑफ कम्युनिटीज सोसाइटी एट लार्ज अप्लाई करें. तो अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड के हवाले से बात करें तो नंबर वन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी है, देन फिर इस्लाम है, हिंदुइज्म है, और फिर सो ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन जो अडेरेंट हैं किसी भी रिलीजन पे. तो नंबर वन क्रिश्चियनिटी, देन इस्लाम जो है उसमें सेकंड नंबर पे आता है. सो अगर हम सोशलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में पीस की बात करें तो पीस सोशल हार्मनी, सोशल डिसऑर्डर और सोशल इक्विलिब्रियम, सोशल ऑर्डर के साथ जुड़ी हुई चीज है. सो सोशल हार्मनी क्या है बुनियादी तौर पे? इट्स एन आइडियल स्टेट इन विच द वैल्यूज ऑफ ए ग्रुप अलाइन विद द कलेक्टिव आउटपुट ऑफ द ग्रुप्स थॉट्स और एक्शंस और बिलीव्स. यानी यहां पे भी सोशल हार्मनी आपको नजर आएगी. वहां पे लोगों के जो थॉट्स हैं और थॉट्स की बेस पे जो एक्शन है, बिहेवियरल पैटर्न है, उनका बिलीफ सिस्टम है, उनमें एक अलाइनमेंट नजर आएगी. उनमें एक आपको रिदम, अरेंजमेंट, ऑर्डर नजर आएगा. तब सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्डर या हार्मनी मेंटेन रहती है. सो सोशल हार्मनी इज जनरली एसोसिएटेड विद यूटोपिया. जो स्टोपिया को समझ लें कि यूटोपिया मीन कि एक ऐसा थॉट जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक विशफुल थॉट होती है. यानी उसको प्रैक्टिकली आप नहीं दे सकते, लेकिन इंसान इमेजिनेशन में जाके उसको समझता है कि ये ऐसा होना चाहिए. बहुत सारे यूटोपियाज आपको सोशियोलॉजी में खास तौर पे मार्क्स का जो यूटोपिया है कि क्लास लेसनेस होगी किसी भी सोसाइटी में, तो ये आज भी एक एक यूटोपिया के तौर पे मार्क्स का वो डिक्टम या सेइंग प्रिंसिपल को लिया जाता है. तो हर मजहब चाहता है कि सोसाइटी के अंदर हार्मनी हो, बट इट्स अ विशफुल थिंकिंग. कहीं ना कहीं ग्रुप के जो इंटरेस्ट हैं, एक ही मजहब के मानने वाले, बाज़ औक़ात मज़ाहिब के मानने वाले, बाज़ औक़ात सेक्ट्स के अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है. तो सोशल हार्मनी जो है वो महज एक ख्वाब की शक्ल में हमें प्रैक्टिकली नजर आता है. अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम जो है वो नाम ही पीस का है. यानी इसका मतलब ही पीस है कि सबमिशन है टू द विल ऑफ द गॉड. कि आपने अपनी तमाम तर जो ज़हनी, माली, जानी जो भी कैपेसिटीज, पोटेंशियल इंसान को दी हुई हैं, वो सब सबसर्विएंट हैं टू द विल ऑफ द गॉड. तो ये पीस के हवाले से अगर हम बात करें, और खुदा का जो तसव्वुर है वो रहम करने वाला, वो करीम है, करम करने वाला, मर्सीफुल, कंपैशनेट का जो तसव्वुर है वो आता है. और अपनी तमाम तर जो इंसान के पास जो भी कुदरत है, जितनी भी कुदरत है, वो लिमिटेड है, और खुदा के आगे सबमिशन का नाम इस्लाम है. अगर हम कुरान की टीचिंग की बात करें तो कुरान में बेशुमार जगहों पे आपको इखलाकियात की, सोसाइटी के ऑर्डर की, और ह्यूमन बेटरमेंट की, इंसानी अजमत की, इंसानी जो पीस है उसकी मुख्तलिफ जगहों पे बात मिलेगी. और उसके साथ साथ जो है वो खुदा का तसव्वुर एज ए पैशनेट, एज ए कंपैशनेट, एज ए मर्सीफुल, जो रहम करने वाला, जो करम करने वाला, जो जो अमन कायम करने वाला, इस तरह का तसव्वुर हमें मिलता है. सिमिलरली अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में भी जो खुदा का तसव्वुर है वो रिकंसिलिएशन, रिकंसाइल का मतलब होता है कि अगर कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ हो जाए तो फिर दोबारा उसको करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, उसको तसही करने का नाम है. और जीसस ने बेशुमार जगहों पे जो इसको कहा भी, और उनकी अपनी जो डेथ, जिसको आप स्लीप का जो एक सिंबल क्रिश्चियनिटी में है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो रिकंसिलिएशन का और साल्वेशन का कॉन्सेप्ट है. और क्रिश्चियनिटी के मुताबिक खुदा जो है वो
इस वर्ल्ड में जितने भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं, अल्टीमेटली दे आर टू डिफ्यूज, तो डिफरेंसेस को भुला के आगे चलना. सो क्रिश्चियंस आर नॉट टू कीप एंगर फॉर द सेम एंटायर डे. इंस्टेड दे शुड सीक रिकंसिलिएशन, दोबारा अपने आप को माफी मांगना और अपने गुनाहों का कुफारा और साल्वेशन की बात करना, ये क्रिश्चियनिटी. सो इन द सेम वे जब हम इस्लाम की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, हिंदुइज्म में भी फॉलोअर्स रिफ्लेक्ट करते हैं इन वर्ड एंड ए कमिटमेंट सब्जुकेशन ऑफ डिजायर, रिनंसिएशन ऑफ पैटी डिजायर एंड पर्सनल मोटिव, कि उनका भी जब जो तसव्वुर है उनका खुदाओं का, और फिर एक खुदा और फिर खुदा का जो अक्स उनके बुतों की शक्ल में वो उसको मानते हैं, तो वो अपनी तमाम एक जाती जो पर्सनल किसी की डिजायर और मोटिव को सबमिट करने का नाम है. इसी तरह प्रैक्टिकल इंटरेस्ट है, मिसाल के तौर पे सेल्फ कंट्रोल करना, सब्र का अंसर है, पेशेंस है, फिर ज़हनी आसूदगी और अमन उसकी बात करना. तो ये तमाम जो मज़ाहिब हैं उनमें उसके फॉलोअर्स जो हैं वो इसको खास तौर पे अपनी इंसानी प्योरिफिकेशन के लिए इसके ऊपर जोर देते हैं. सिमिलरली जो बुद्धिज्म है वो भी फॉलोअर को इनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाते हैं. इनलाइटनमेंट मीन रेनाइसेंस, अंदर की जो बातनी कह लें, अंदरूनी कह लें, जो प्योरिफिकेशन का नाम है, और अपने आप को प्योरीफाई करने का जो जज्बा है, उसमें एस्पिरेशंस हैं, उसमें आपकी स्पीच है, आपका कंडक्ट है, आपकी जो सोच का अंदाज है, इन तमाम को इनलाइटन करना, इनको रोशन करना, इनको ताबिंदा करना. तो एक्सट्रीमिज्म से फिर बचना, यानी जिस तरह बुद्धिज्म की बात है वो भी एक्सट्रीमिज्म व्यू से बचते हैं. यानी इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, तो उसमें जो जो उनसर एक्सट्रीमिज्म का है, इंतहा पसंदी है, तो उसको डिस्कर्ज किया जाता है और हर हवाले से उसको प्रोहिबिटेड है किसी भी हवाले से. सो अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा बिहेवियर होना, अच्छा कंडक्ट होना किसी कम्युनिटी के, तो ये पीस को प्रमोट करता है, सोशल हार्मनी को प्रमोट करता है, और अल्टीमेटली एक सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है वो प्रोटेक्ट रहता है.